हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है नेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, नितिन गडकरी ने जो है पूरे देश में बिजली की गतिशीलता और बिजली के उपकरणों के उपयोग को बढ़ाने के लिए, मतलब बढ़ावा देने के लिए, उसको गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, MORTH है, उन्होंने अभी राज्य मंत्री MOS राजकुमार सिंह, विद्युत और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की उपस्थिति में गो इलेक्ट्रिक अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान का जो उद्देश्य जो है, गो इलेक्ट्रिक अभियान ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ई मोबिलिटी के लाभों के साथ साथ भारत में जो है इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में जागरूकता फैलाना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, अमेजन इंडिया ने जो है सशस्त्र बल के पूर्व सैनिकों को जो है नियुक्त करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल रिसल्ट रिस्टलमेंट के साथ जो है MOU पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 19 फरवरी 2021 को अमेजॉन इंडिया ने भारत में अपने नेटवर्क भर में सशस्त्र बल, जो कि सेना, वायुसेना और नौसेना है, उनके पूर्व सेवा कर्मियों और उनके परिवारों को काम के अवसर प्रदान करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट DGR के साथ जो है MOU पर साइन किया है। और ये जो है 2025 तक 25,000 सैन्य दिग्गजों को नियुक्त करने के लिए अमेजॉन की वैश्विक दृष्टि के रूप अनुरूप है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, PM ने जो है केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। तो 19 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के अरुविकारा में पुगलूर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का सरगोड़ और ऊर्जा परियोजना और जल उपचार संयंत्र का जो है इनॉग्रेशन किया है। उन्होंने जो है इवेंट के दौरान तिरुवनंतपुरम, उसमें अभी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और स्मार्ट रोड्स प्रोजेक्ट की भी आधारशिला उन्होंने रखी। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, CSIR और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने जो है स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए MOU पर साइन किया है। तो 19 फरवरी 2021 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF ने जो है भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, आचरण और प्रचार के लिए एक MOU पर साइन किया है। और ये जो MOU का जो ध्यान जो है प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं को हल करने के लिए नई रोकथाम, उपचारों और हस्तक्षेपों के विकास और परीक्षण पर होगा, जो कि भारत और अन्य विकासशील जो देशों को जो है प्रभावित करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत और यूरोपीय संघ आभासी तरीके से जो है 11वीं मैक्रो इकोनॉमिक वार्ता का आयोजन किया है। तो 19 फरवरी 2021 को 11वीं जो भारत EU मैक्रो इकोनॉमिक वार्ता को जो है आभासी तरीके से आयोजित किया गया था। तरुण बजाज, सचिव आर्थिक मामलों ने जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, और जो कि मार्टिन वेरवे, महानिर्देशक आर्थिक और वित्तीय मामले, जो कि ECFIN यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत ऑस्ट्रेलिया के PM ने जो है सर्क्यूलर इकोनॉमी हैकथन IS 2021 के विजेताओं को जो है आभासी तरीके से सम्मानित किया है। तो 19 फरवरी 2021 को भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि IS हैकथन 2021 का जो वैलेडिक्टरी
सेशन जो है आयोजित किया गया था, जहाँ पे पीएम मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन ने जो है एक आभासी पुरस्कार समारोह में आईएएस के प्रतिभागियों को सम्मानित किया। और आईएएस हैकाथॉन का आयोजन जो है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन सीएसआईआरओ ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री डेमेके मेकोनेन, उनकी 4 दिवसीय अब जो भारत यात्रा जो हुई है, तो ये उसी के बारे में है। तो फरवरी 16 से 19 2021 को जो है इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो है डेमेके मेकोनेन, उनकी भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए, जब और पर जहां उन्होंने इथियोपिया के दूतावास नई दिल्ली में नई चांसरी और निवास का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्रालय एमईए से भी मुलाकात की। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, एमसीईएमई और ओएफएमके ने जो है स्वदेशी आर्म्ड ट्रैक्ड रिपेयर व्हीकल के डिज़ाइन के लिए जो है एमओयू पर साइन किया है। तो मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद तेलंगाना ने जो है एक स्वदेशी आर्म ट्रैक्ड रिपेयर व्हीकल जो कि मतलब डिज़ाइन करने के लिए जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडिक ओएफएम के ज़िले आंध्र प्रदेश के साथ जो है एक अकादमिक और तकनीकी लिंकेज समझौता पर जो है साइन किया है। और लेफ्टिनेंट जनरल टीएसए नारायणन, एवीएसएम कमांडेंट एमसीईएमई और श्री आलोक प्रसाद जो कि महाप्रबंधक ओएफएम के कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे। फिर उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो है 47th जो खजुराहो नृत्य समारोह का जो है आयोजन किया गया था। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने जो है 20 फरवरी 2021 को खजुराहो नृत्य महोत्सव के 47th एडिशन का उद्घाटन किया है। और 47 जो खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में एक यूनेस्को विरासत स्थल है। और ये जो 7 दिवसीय नृत्य महोत्सव जो है संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत 20 फरवरी से 26 फरवरी 2021 तक उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, सरकार ने जो है 2300 करोड़ रुपए के 8 खिलौना विनिर्माण समूह को जो है मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 22 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 जो खिलौना विनिर्माण समूह को जो है मंजूरी दी है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो है 3 समूह, राजस्थान में 2 और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जो है एक एक समूह है। और ये जो निर्णय जो है भारतीय खिलौना कहानी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना उसकी तर्ज पर लिया गया है। और ये जो खिलौनों की आयात जो है निर्भरता को कम करने का प्रयास करता है, जो कि फिस्कल ईयर 2020 में $1.5 बिलियन के आसपास था, जिसमें से 90% आयात चीन और ताइवान से हुआ था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो भारत का पहला जो डिजिटल विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। तो 20 फरवरी 2021 को केरल की राज्य सरकार बजट 2021 में घोषित अपने डिजिटल परिवर्तन पहल की लाइन पर जो है उन्होंने अपने 2 दशक पुराने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन केरला आईआईटीएम के सूचना प्रौद्योगिकी में जो है उत्कृष्टता का केंद्र को अपग्रेड करके तिरुवनंतपुरम के मंगलापुरम में जो है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल डिजिटल विज्ञान नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय KUDSIT लॉन्च किया है। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुर्टसिट का उद्घाटन किया है।
तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद जो है अभी थावरचंद गहलोत ने जो है भारतीय साइंस लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे संस्करण को जो है 10,000 शर्तें में आभासी तरीके से जारी किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने जो है एक आभासी कार्यक्रम में 10,000 शब्दों यानी कि 6,000 पहले की शर्तों के सहित उनके साथ जो है अभी भारतीय सांकेतिक भाषा ISL शब्दकोश का तीसरा संस्करण जो है वो जारी किया है। और शब्दकोश भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC द्वारा प्रकाशित किया गया है। ISLRTC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है मुख्य कुछ विशेषताएं हैं पीएम नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल और असम के दौरे का। तो 22 फरवरी 2021 को जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल का दौरा किया है, जहां उन्होंने असम के धेमाजी के सिलापथार में जो है अभी आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की राष्ट्रीय महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समर्पित किया है। और उन्होंने जो है पश्चिम बंगाल के हुगली में जो है कई रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। और इंडियन ऑयल की बोंगाईगांव रिफाइनरी में इंड मैक्स यूनिट पीएम ने जो है इंडिया ऑयल की बोंगाईगांव रिफाइनरी में इंड मैक्स यूनिट को समर्पित किया है ताकि रिफाइनरी की क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता को जो है अभी 2.35 MMTPA से 2.7 MMTPA तक बढ़ाया जा सके। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद जो है अभी तो नई जो टॉपिक जो है वो है CIL ने जो है FOIS के माध्यम से जो है अभी जो कि CRIS के साथ जो है MOU पर साइन किया है फ्रेड डेटा तक। मतलब CIL ने FOIS के माध्यम से कोल फ्रेड डेटा तक स्वचालित पहुंच के लिए क्राइस के साथ जो है MOU पर साइन किया है। तभी 22 फरवरी 2021 को भारत का सबसे बड़ा कोयला खान जो है कोल इंडिया लिमिटेड CIL कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का कोयला खनन और राज करने वाली कंपनी ने जो है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम FOIS के माध्यम से कोयला माल धुलाई डेटा के लिए तेज और अनुकूलित स्वचालित पहुंच के लिए रेल मंत्रालय के तहत जो है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के साथ जो है MOU पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है हर्षवर्धन ने जो है नाफेड के साथ जो है NPCDCS के एकीकरण के लिए जो है परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्होंने। तो अभी शुरू किया है उन्होंने। तो 22 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOH&FW ने NPCDCS कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम उसके साथ जो है NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के एकीकरण के लिए जो है परिचालन दिशा निर्देश लॉन्च किया है। और NAFLD के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है गोवा INR 400 करोड़ के निवेश के साथ जो है भारत का पहला मत्स्य केंद्र बन जाएगा। और अभी केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है कहा है कि राज्य को जो है भारत के पहले मत्स्य हब में बदलने के लिए केंद्र सरकार गोवा में निवेश INR 400 करोड़ करने के लिए तैयार है। और INR 400 करोड़ के निवेश में से जो है केंद्रीय मंत्री पहले ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गोवा को INR 41.7 करोड़ की मंजूरी दे चुके हैं। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है उड़ीसा ने जो है 17th जो भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले 2021 की जो है मेज़बानी करेगी। तो मेज़बानी किया है। तो उड़ीसा वर्तमान में 19 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक जनता मैदान भुवनेश्वर में जो है 17वें भारत अंतर्राष्ट्रीय
मेगा व्यापार मेला और गृह सज्जा प्रदर्शन 2021 की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन जो है ओडिशा चैप्टर ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CREDAI द्वारा किया जा रहा है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, टेरी ने जो है घरेलू बिजली क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए POSOCO के यानी कि पॉस्को के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी ने जो है नई दिल्ली ने घरेलू विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन पोसोको नई दिल्ली के साथ जो है एक एमओयू पर साइन किया है। इकाई या विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में ये काम करेगी और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, MPEDA ने जो है हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य लाने के लिए NCDC के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। तो 12 फरवरी 2021 को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण उन्होंने अभी हितधारकों को बेहतर मूल्य लाने के लिए जो है मत्स्य पालन और संबंध क्षेत्रों की निर्यात उन्मुख कैप्चर और संस्कृति में जो है अपने कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के साथ जो है एक एमओयू पर साइन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत जो है 2021 में एस्ट्रा MK2 BVRAAM मिसाइल का जो है परीक्षण शुरू करेगा। तो भारत जो है 2021 में एस्ट्रा MK2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। और एस्ट्रा MK2 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BV RAM है, जिसमें 160 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, रक्षा मंत्री ने जो है अभी रक्षा मंत्री ने रक्षा अधिग्रहण परिषद ने जो है INR 13,700 करोड़ मूल्य की जो है खरीद को मंजूरी दी है। तो 23 जनवरी 2021 को जो है अभी रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने जो है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए जो है विभिन्न हथियारों, प्लेटफॉर्मों, उपकरणों, प्रणालियों की खरीद के लिए जो है INR 13,700 करोड़ मूल्य के जो अभी 3AON को जो है मंजूरी दी है और DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, तमिलनाडु के जो CM है एडापड्डी के पलानिस्वामी, उन्होंने अभी सेलम में जो है एशिया के केटल पार्क एयरलास का उद्घाटन किया है। 22 फरवरी 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानिस्वामी ने जो है सेलम जिले के थलाइवरस थलाइवासल में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइवस्टॉक एंड एनिमल साइंसेज एयरलैस का जो है उद्घाटन किया है। इसका निर्माण 1023 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था और ये राज्य का 5वां पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, बायो एशिया 2021 का जो है 18th एडिशन हैदराबाद में आयोजित किया गया है। तो बायो एशिया 2021 के 18वें जो संस्करण को जो है 22 से 23 फरवरी 2021 की तारीखों के दौरान हैदराबाद से आभासी तरीके से संचालित किया गया था। इसका आयोजन जो है तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया है। बायो एशिया एशिया का जो सबसे बड़ा जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा फोरम है और ये तेलंगाना सरकार की एक प्रमुख घटना भी है। इसका थीम मूव द निडल है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया है। इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 फरवरी से 24 फरवरी 2021 तक 2 दिवसीय गुजरात यात्रा पर थे। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में जो है उन्होंने विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद गुजरात का उद्घाटन किया और 24 फरवरी 2021 को जो है इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, कोचिन शिपयार्ड को जो है 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के लिए भारतीय नौसेना का आदेश मिला है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली 6 जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स जो है NGMV उसके निर्माण के लिए जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा मंगाई गई निविदा में अब सबसे कम बोली लगाने वाली
कंपनी के रूप में उभरी है और आदेश लगभग INR 10,000 करोड़ होने का अनुमान है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। तो 19 फरवरी 2021 को प्रकाश जावड़ेकर, जो कि केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, उन्होंने अभी लक्षद्वीप की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान जो है कावरत्ती लक्षद्वीप 19 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 में वन विभाग मुख्यालय अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक है, GSL ने जो है पोर्ट ब्लेयर भारतीय नौसेना के लिए जो है क्षति नियंत्रण सिम्युलेटर बनाने की तैयारी की है। तो अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL, उन्होंने अभी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है भारतीय नौसेना के लिए डैमेज कंट्रोल सिम्युलेटर DCS बनाने के लिए तैयार है। और 20 फरवरी 2021 को अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने जो है डैमेज कंट्रोल ट्रेनिंग फैसिलिटी पोर्ट के युद्धपोतों और पर लड़ाई क्षति के प्रबंधन के लिए जो है नौसेना कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए सिम्युलेटर के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नई जो टॉपिक जो है, 24 फरवरी 2021 को कैबिनेट की कुछ मंजूरी मिली है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 24 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है कुछ जो प्रस्तावों को है मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए 15,000 करोड़ रुपए के परिव्यय और IT सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए जो है 7,350 करोड़ रुपए के साथ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है पुडुचेरी विधानसभा को भंग करने और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लाने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। और ये निर्णय जो है इसलिए लिया गया है क्योंकि किसी भी पार्टी ने जो है मुख्यमंत्री वेलू नारायण स्वामी के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा नहीं किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत ने जो है पहली 2021 की ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक डिप्यूटीज की बैठक की अध्यक्षता और मेजबानी की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 24 फरवरी 2021 को भारत ने जो है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका का जो एक संगठन है ब्रिक्स, उसके वित्त और केंद्रीय बैंक डिप्यूटीज की बैठक की मेजबानी की है। उल्लेखनीय रूप से जो है ये 2021 में भारत अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स वित्तीय सहयोग पर पहली बैठक थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो है MCN CBIC ने जो है अभी भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर साइन किया है। तो 25 फरवरी 2021 को राजस्व विभाग के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स वित्त मंत्रालय ने जो है दोनों ही संगठनों के बीच डेटा विनिमय के लिए जो है एक MOU पर साइन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, ईरान और रशिया समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में जो है भारतीय नौसेना की भागीदारी पर त्रुटिपूर्ण जानकारी। तो भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने जो है ये कहा है कि भारतीय नौसेना की भागीदारी रशिया और ईरानी नौसेना के साथ असत्य है और ये गलत सूचना फरवरी 2021 में ईरान और रशिया समुद्री सुरक्षा बोल्ट 2021 में अ, ईरान रशिया समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में जो है भारतीय नौसेना की भागीदारी के बारे में ईरान के नौसेना प्रमुख रियल एडमिरल होसेन खानजादी के बयान के परिणाम स्वरूप थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है, चेनाब पुल, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल 2021 तक जो है पूरा हो जाएगा। तो अभी चेनाब पुल का पर जो है काम जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के रूप में किया जाता है और 2021 के अंत तक जो है इसका पूरा होने की उम्मीद है।
पुल 17 स्पैन के साथ 1.315 किलोमीटर लंबा है और चिनाब नदी पर जो है 359 मीटर यानी कि 1178 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, जो कि पेरिस फ्रांस में एफिल टावर से 35 मीटर अधिक है। और ये जो पुल जो है जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में बक्कल, कटरा और कोरी श्रीनगर को जोड़ेगा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, दुर्गा शंकर मिश्रा ने जो है शहरी पारिस्थितिकी तंत्र ने में जो है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सिटी इनोवेशन एक्सचेंज (CIX) लॉन्च किया है। तो 25 फरवरी 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय उन्होंने उनके सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जो है एक ऑनलाइन इवेंट में सिटी इनोवेशन एक्सचेंज (CIX) प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और ओपन इनोवेशन प्रक्रिया के माध्यम से मंच शहरों की दबाव संबंधी चुनौतियों के लिए जो है अभिनव समाधानों को डिज़ाइन करने के लिए राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के इनोवेटर्स के साथ जुड़ता है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, पीएम ने जो है पुडुचेरी और कोयम्बटूर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। तो 25 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी और कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है उनमें विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है 25 फरवरी को जो है पौंडीचेरी गए थे। यात्रा के दौरान जो है उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखी है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, IWAI ने जो है अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से एलपीजी परिवहन के लिए MOL एशिया ओशिनिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। तो 25 फरवरी 2021 को इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने जो है अभी MOL प्राइवेट लिमिटेड के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जो है अभी नौकाओं के माध्यम से लिक्विफाइड नेचुरल गैस के परिवहन के लिए जो है MOU पर साइन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, जल शक्ति मंत्रालय ने जो है स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों के चरण 4 के तहत 12 साइटों का चयन किया है। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जल शक्ति मंत्रालय ने जो है 12 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों पर उसकी पहले की चरण 4 के तहत स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदल जाएगा। और पहले से ही जो है भारत भर में 30 साइटों को सिप पहल के चरण 1, 2 और 3 के तहत चुना गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारतीय नौसेना के जहाज प्रलया ने जो है संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित नव डेक्स 2021 और इंडेक्स 21 में भाग लिया। तो भारतीय नौसेना के जहाज प्रलया ने जो है नवडेक्स 21 और इंडेक्स 21 उसमें भाग लिया है, जो कि 20 से 25 फरवरी 2021 से संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया था। नवडेक्स 21 और इंडेक्स 21 में जो है INS प्रलया की भागीदारी UAE और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।